आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर में आज पुलिस ग्राउंड पर पुलिस शहीदों का स्मरण दिवस मनाया गया। राहुल गांधी पर न करें अपमानजनक कमेंट, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को नसीहत। आंध्र प्रदेश में सरकार और विपक्ष आमने सामने, 36 घंटे के विरोध प्रदर्शन पर बैठे चंद्रबाबू नायडू। भारत ने आज 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा कर लिया है पार। पीएम मोदी बोले, इतिहास रच दिया, भारत को बधाई हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की नीतीश कुमार की तारीफ, बोले बिहार सुनते ही मन हो गया गदगद। अब समाचार विस्तार से। बीदर में आज पुलिस ग्राउंड पर पुलिस शहीदों का स्मरण दिवस मनाया गया, जिसमें बीदर के SP BN नागेश और जिलाधिकारी रामचंद्रन R उपस्थित रहे। उन्होंने पुलिस के शहीद जवानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी रामचंद्रन R की अध्यक्षता में आयोजित इस स्मरण दिवस के अवसर पर पुलिस ने सलामी दी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को नसीहत दी है। येदियुरप्पा ने राज्य के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील से कहा है कि वो राहुल गांधी को नीचा दिखाने वाले कमेंट देने से बचें। दरअसल कटील ने हाल ही में राहुल गांधी के लिए ड्रग पेडलर और ड्रग एडिक्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। कटील के इस बयान को लेकर विवाद हो गया। दरअसल कटील ने ये प्रतिक्रिया कर्नाटक कांग्रेस के उस ट्वीट पर दी थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अशिक्षित बताया गया था। इस पर कटील ने कांग्रेस टॉप लीडरशिप पर हमला किया। विवाद बढ़ता देख कटील ने कहा है कि उन्होंने ये प्रतिक्रिया मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दी थी। तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं और ऑफिसों पर हुए हमले के लिए विरोध में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू गुरुवार से राज्य सरकार के खिलाफ दीक्षी यानी विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। उनका ये विरोध प्रदर्शन गुरुवार सुबह 8 बजे से शुक्रवार रात 8 बजे तक TDP के सेंट्रल ऑफिस में चलेगा। TDP का आरोप है कि राज्य की जगनमोहन रेड्डी सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत उसकी ओर से विपक्षी नेताओं के घरों और ऑफिसों पर हमले किए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इस संबंध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। चंद्रबाबू नायडू ने दूसरे दलों से भी अपने विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने की अपील की है। वहीं राज्य की सत्ताधारी पार्टी YSR कांग्रेस ने भी TDP पर निशाना साधा है। पार्टी की ओर से TDP के खिलाफ गुरुवार से राज्य भर में 2 दिन का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के मामले में देश ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। PM मोदी ने कहा है कि भारत ने इतिहास रच दिया, ये भारतीय विज्ञान उद्यम भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत है। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत में ही राष्ट्रपति ने कहा कि जब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें असल बिहारी कह संबोधित करते हैं तब अंदर से उनका मन गदगद हो जाता है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि उन्हें बिहारी कहलाना इसलिए भी सुखद अनुभूति देता है क्योंकि राष्ट्रपति भवन में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो विरासत छोड़ी है उसका निर्वहन करने का दायित्व उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रपति के रूप में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने में उन्हें लगता है कि अपने घर वापस आया हूं। दरअसल बिहार का राज्यपाल रहते हुए ही रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुने गए थे। कोविड-19 महामारी की 2 लहर गुजर जाने के बाद देश में बहुत हद तक चीजें सामान्य हो गई हैं। ठप पड़ी इंडस्ट्रीज वापस पटरी पर लौट रही है। स्कूल कॉलेज भी आंशिक तौर पर खुलने लगे हैं। ऐसे में देश की सर्वोच्च न्याय संस्था सुप्रीम कोर्ट भी अब वापस नॉर्मल्स की ओर लौटने की शुरुआत कर चुकी है। गुरुवार यानी 21 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से फिजिकल सुनवाई की शुरुआत हुई। लॉकडाउन के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहा था और आज की शुरुआत के साथ ही करीब 1 साल 7 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज और वकील
फिजिकल सुनवाई करने के लिए आएंगे। कोरोना काल के दौरान मार्च 2020 से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई बंद कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से फिजिकल सुनवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई हफ्ते में केवल 2 दिन बुधवार और गुरुवार को ही की जाएगी। इसके लिए SOP भी तैयार की गई है। कोर्टरूम में वकीलों व अन्य की संख्या भी सीमित की गई है। भारत में टीकाकरण के तहत 100 करोड़ खुराक दिए जाने का जश्न मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। देश में 100 करोड़ खुराक दिए जाने के अवसर पर मंत्री मंडाविया लाल किले से गायक कैलाश खेर का गीत और ऑडियो विजुअल फिल्म जारी करेंगे। मंडाविया ने ट्वीट किया, देश वैक्सीन शतक बनाने के करीब है। इस स्वर्णिम अवसर के सहभागी बनने के लिए देशवासियों से मेरी अपील है कि जिनका टीकाकरण बाकी है वो तत्काल टीका लगवाकर भारत की इस ऐतिहासिक स्वर्णिम टीकाकरण यात्रा में अपना योगदान दे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री B.Ed कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व B.Ed की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री B.Ed कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री B.Ed कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नए फैसले को लेकर अच्छे संकेत दिए हैं। किसान संगठनों ने बुधवार को कहा कि अगर कैप्टन मध्यस्थता करते हैं और उनके मुद्दे सुलझाते हैं तो वे उनका धन्यवाद करेंगे। साथ ही किसानों ने ये भी कहा कि सरकार और किसानों के बीच बैक चैनल चर्चा हमेशा से जारी थी। सरकार और किसानों के बीच औपचारिक रूप से आखिरी बार बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। उस दौरान सरकार ने 12 से 18 महीनों के लिए कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे।
मध्य प्रदेश के भिंड क्षेत्र में भारतीय वायुसेना का एक विमान क्रैश हो जाने की खबर है, लेकिन पायलट बिल्कुल सुरक्षित हैं। विमान क्रैश होकर खेत में गिरा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। ये भिंड के देहात थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। ये विमान एक ट्रेनी पायलट उड़ा रहा था। भिंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर मनकाबाद में बाजरे के खेत में ये विमान गिरा, जहां उसका मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। मलबे से धुआं निकल रहा था। सूचना पाते ही पुलिसकर्मियों की एक टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई और चारों ओर घेरा बना लिया। विमान के टेल सेक्शन का आधा हिस्सा जमीन में दबा हुआ दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने पायलट की पैराशूट लैंडिंग की वीडियो रिकॉर्ड की है। इस हादसे में विमान उड़ा रहे पायलट लेफ्टिनेंट अभिलाष सुरक्षित हैं। भारतीय वायुसेना ने भी ट्वीट कर इस हादसे की जानकारी दी है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। चुनावों के दौरान नेताओं की तस्वीरें सामने आना एक आम सी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश से चुनावी माहौल में एक दुर्लभ तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। मां की ममता और कर्तव्य के प्रतिबद्धता को एक साथ दर्शाती ये तस्वीर मध्य प्रदेश के जोबट अलीराजपुर की है। बता दें कि मध्य प्रदेश के जोबट विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को यहां चुनाव प्रचार के लिए आए थे। जिस हेलीपैड पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा, वहां एक डीएसपी मोनिका सिंह ड्यूटी पर तैनात थी। ड्यूटी कर रही डीएसपी मोनिका सिंह की गोद में उनकी 1.5 साल की बेटी मायरा भी थी। शिवराज सिंह चौहान ने मोनिका के साथ उनकी महज 1.5 साल की बेटी को देखा तो वो हैरान रह गए। वे खुद को मोनिका सिंह और उनकी बच्ची के पास जाने से रोक नहीं पाए। उन्होंने मोनिका सिंह और उनकी बेटी को अपने करीब बुलाया और दोनों के साथ तस्वीर क्लिक करवाई। सीएम ने मोनिका के ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा और लगन की तारीफ की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम ट्रुथ सोशल रखा गया है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्वामित्व ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के पास होगा। ट्रंप को 6 जनवरी को उनके समर्थकों द्वारा किए विरोध प्रदर्शन के बाद ट्विटर और फेसबुक पर बैन कर दिया गया था। ट्रंप ने आगे कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तालिबान की ट्विटर पर बड़ी मौजूदगी है, लेकिन आपके पसंदीदा अमेरिकी राष्ट्रपति को चुप करा दिया गया है। ये अस्वीकार्य है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बीते लंबे समय से ड्रग केस के चलते जेल में बंद हैं। अब इसी मामले में एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर छापा पड़ा है। एनसीबी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर छापा मारा। एनसीबी की कार्रवाई अभी जारी है। इसके अलावा एनसीबी ने बॉलीवुड में एक नई एंट्री करने वाली एक्ट्रेस के घर पर भी छापा मारा है। कहा जा रहा है कि इस एक्ट्रेस का नाम व्हाट्सएप चैट में सामने आया है। ये चैट स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया था। इसके अलावा एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर मन्नत भी पहुंची। यहां पर टीम कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में जमा की गई चैट में आर्यन खान एक एक्ट्रेस से बात कर रहे हैं, जिसमें दोनों ड्रग्स पर चर्चा कर रहे थे। 21 अक्टूबर 1943 का दिन भारत के लिए बहुत खास दिन है। इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद भारत की स्थायी सरकार की घोषणा की थी। साथ ही नए सिरे से आज़ाद हिंद फौज का गठन करके उसमें जान फूंक दी थी। उस दिन भारतीय स्वतंत्रता लीग के प्रतिनिधि सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की ऐतिहासिक घोषणा सुनने के लिए इकट्ठे थे। घड़ी में जैसे ही शाम के 4 बजे मंच पर नेताजी खड़े हुए, उन्हें खास घोषणा करनी थी। ये घोषणा 1500 शब्दों में थी, जिसे नेताजी ने 2 दिन पहले रात में बैठकर तैयार किया था। टीवी के फेमस धारावाहिक रामायण में महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले एक्टर चंद्रकांत पांड्या का निधन हो गया है। चंद्रकांत ने रामानंद सागर के रामायण में भगवान श्री राम के मित्र निषाद राज की भूमिका निभाई थी। चंद्रकांत के निधन की सूचना सीता माता का रोल निभाने वाली फेमस एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने सोशल मीडिया पर दी है। निधन की खबर ने एक बार फिर रामायण से जुड़े सभी एक्टर्स के साथ साथ दर्शकों को भी दुखी कर दिया है। रामायण में रावण का महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के निधन को कुछ ही समय हुआ है कि एक और कैरेक्टर के निधन की खबर सामने आ गई। दीपिका चिखलिया में इंस्टाग्राम पर निषाद राज की भूमिका वाली फोटो शेयर कर बताया है कि चंद्रकांत पांड्या नहीं रहे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में आज पुलिस ग्राउंड पर पुलिस शहीदों का स्मरण दिवस मनाया गया।
राहुल गांधी पर न करें अपमानजनक कमेंट, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को नसीहत। आंध्र प्रदेश में सरकार और विपक्ष आमने सामने, 36 घंटे के विरोध प्रदर्शन पर बैठे चंद्रबाबू नायडू। भारत ने आज 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा कर लिया है पार, पीएम मोदी बोले इतिहास रच दिया, भारत को बधाई हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की नीतीश कुमार की तारीफ, बोले बिहार सुनते ही मन हो गया गदगद। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।